हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और आपका स्वागत है एक्सेल की क्लास में। ये बेसिक एक्सेल की क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कि हम स्कोर कार्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड यानी स्कूल में या कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होती है तो उसमें जो मार्क्स स्टूडेंट स्कोर करते हैं तो वो डेटा जो है वो हम कैसे एक्सेल में फीड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज भी हम लोग देखेंगे। स्कोर कार्ड हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम। हम 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर लेते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। आप जितने सब्जेक्ट्स लेना चाहो उतने आप ले सकते हो। यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट 1, 2 और 3 का टोटल जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए। हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे और फिर एवरेज। ठीक है, एवरेज मार्क्स स्कोर किया है वो हम लेंगे। तो ये हमने हेडिंग जो है वो डिफाइन किया हुआ है। हम 5 स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्कोर कार्ड जो है वो तैयार करेंगे। मतलब स्कोर शीट हम कह सकते हैं। स्कोर कार्ड क्या होता है? बेसिकली एक स्टूडेंट का पूरा सभी मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स का जो स्कोर है, उसका परसेंटेज, उसका ग्रेड, ये सारा जो है एक स्टूडेंट का अगर हम देखें तो उसको स्कोर कार्ड बोला जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अगर हम एक साथ देखें तो उसे हम टेबल कहेंगे या शीट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं जिसमें 5 स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम का डेटा जो है वो हम लोग एंटर करेंगे। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, और यहाँ पर नेम जो है वो जॉन, स्टेफी, फिर रौनक, नेहल और विनय। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स के नेम्स हो गए। यहाँ पर मैं सिर्फ फर्स्ट नेम ले रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चाहिए तो यहाँ पर सेल का मतलब ये जो कॉलम है, कॉलम ई, इसका हमें विड्थ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? कॉलम ई और कॉलम एफ के बीच में ये जो कॉलम लेबल्स जो दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर आपको ये कॉलम ई और एफ के बीच में जो लाइन दिख रही है छोटी सी, ठीक है, इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है, माउस पॉइंटर जो है वो चेंज हो रहा है टू वे एरो की तरफ, टू वे हॉरिजॉन्टल एरो की तरफ। ठीक है, तो जब ये टू वे हॉरिजॉन्टल एरो दिखेगा तो आपको लेफ्ट माउस बटन दबा के उसको खींचना है। ठीक है, ये खींचोगे, इससे आपको आप विड्थ जो है कॉलम का वो आप बढ़ा सकते हो। कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम का हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं। सॉरी, विड्थ बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। हाइट जो है वो रो का होता है। ठीक है, तो ये रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के बीच में जो लाइन आपको दिख रहा है, अगर वहाँ पर आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो अगेन यहाँ पर पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब पॉइंटर चेंज होता है तो माउस का बटन जो है वो प्रेस करके आप नीचे की तरफ खींच सकते हो। इससे क्या होगा, ये हाइट जो है रो का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रो हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब सब्जेक्ट 1 के मार्क्स जो है वो हमें डालने हैं। सब्जेक्ट एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स में से हुआ था, तो हम जो भी मार्क्स देंगे स्टूडेंट्स को वो 0 से लेके 100 तक के बीच में होगा। ठीक है, लेट अस असाइन मार्क्स असाइन करते हैं हम। आप ये एरो की जो है, लेफ्ट एरो राइट एरो जो दिया हुआ है, उसका यूज करके आप सेल्स जो है वो चेंज कर सकते हो। लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो। ठीक है, इसका यूज करके आप किसी भी सेल पे आप जा सकते हो। अब ये जो है वो टोटल है। ठीक है, तो टोटल को हमें क्या करना है, टोटल जो है वो सम है सब्जेक्ट 1 का, 2 का और 3 का, ये तीनों का सम जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए। सम हम 2 तरह से कर सकते हैं।
एक सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं और दूसरा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमें ऐड करना है, हमारे पास 10, 20 और 30 ये 3 वैल्यूज़ है। ये तीनों वैल्यूज़ का हमें टोटल करना है, लेकिन फॉर्मूला का यूज़ करके। कोई भी फॉर्मूला जब आप एक्सेल में एंटर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन जो है वो लिखना पड़ेगा। इक्वल साइन जो है वो प्रेस करिए। इक्वल साइन से फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट होता है। जब आप फंक्शन का यूज़ करोगे तो भी इक्वल साइन करके फिर फंक्शन लिखोगे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला जो है वो इक्वल साइन से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने इक्वल साइन दिया। अब हमें क्या करना है, 10 जो है उसका 20 का और 30 का, ये तीनों का क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल चाहिए हमें। तो 10 का एड्रेस, सेल एड्रेस क्या है, तो 10 का सेल एड्रेस जो है, जब 10 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये G11 लिख करके आया। ओके, G11 यहाँ पर आप देख सकते हो G11 लिख करके आया। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस का साइन जो है वो प्रेस करो कीबोर्ड पे। तो G11 प्लस, अगेन 20 पे क्लिक करो, G12 प्लस 30 पे क्लिक करो, G13। ये हो गया, एंटर प्रेस करो। तो ये जो है वो हमें मिला टोटल, किसका टोटल, 10, 20 और 30 का। ये रिजल्ट जो है वो मुझे उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर ये अपना होम टैब है, ठीक है। इंसर्ट टैब, होम टैब, होम टैब के अंदर ये फॉन्ट सेक्शन है, ठीक है। तो फॉन्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो फिल कलर ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से आप सेल के अंदर कलर जो है वो फिल कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर फिल किया, ये अपना टोटल है, ठीक है। इसको मुझे बोल्ड भी करना है। बोल्ड करने के लिए अगेन फॉन्ट सेक्शन जो अवेलेबल है इसमें बी है, तो शॉर्टकट यहाँ पर दिखा रहा है हमें कंट्रोल बी, या फिर आप बी पे भी क्लिक कर सकते हो, ये बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा हमें फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज करना है। फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज करने के लिए ये इंक्रीज फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। घटाना है उसके बाजू में है, वहाँ से भी आप घटा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 साइज दिया हुआ है, 9, 10 सो ऑन। तो आप जो भी चाहे आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। सो 72 इज़ द मैक्सिमम। यहाँ पर हैश इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि सेल का साइज जो है, मतलब ये कॉलम का विड्थ, ये जो कॉलम है उसका विड्थ जो है वो कम पड़ रहा है रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो विड्थ को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये एरर जो है वो चला जाएगा। हैश से शुरू होने वाले जो कोड्स होते हैं वो जनरली एरर कोड्स है। तो ये हमें रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि कॉलम का विड्थ जो है वो कम है। कॉलम का विड्थ जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये 60 पूरी तरह से दिखा पाएगा। सो रिजल्ट जो है वो दिखा रहा है, एरर चला गया, ठीक है। सो हमें इतना ज़्यादा साइज नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर 16 जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर बाकी जो डी, ई और एफ कॉलम्स है उसके फॉन्ट जो है वो कम है, HIJ फॉन्ट साइज जो है वो कम है, लेकिन G का फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा ये सिलेक्ट किया था, हमें सिर्फ 60 को सिलेक्ट करना था, ठीक है। उसकी जगह हमने ये पूरा सिलेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे। अंडू यानी वापस जो पहले जो पुरानी साइज थी, ओके, उसी पे हमें वापस जाना है। उसी पे वापस जाने के लिए अंडू का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो वो अंडू जो है वो आप कर सकते हो। अंडू का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये जो ऊपर, सबसे ऊपर जो आपको बुक 1 लिखा हुआ है, बुक 1 एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो बटन है वो सेव बटन अवेलेबल है, कंट्रोल एस, ये सेव करने का आइकन है। उसके बाजू में अंडू करके ऑप्शन अवेलेबल है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, ठीक है, अंडू फॉन्ट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम अंडू कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने अंडू किया। यहाँ पर हमें सिर्फ 60 जो है उसी का साइज जो है बढ़ाना है, बाकी सभी जो फॉन्ट है वो वैसे ही रखने हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर किया। अच्छा, हम जूम कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर। ये जो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले से पूरा शीट जो है वो बड़ा दिख रहा है, ओके। ABCD ऊपर जो लेबल्स है कॉलम के वो भी हमें थोड़े बड़े साइज के दिख रहे हैं। रो नंबर्स जो है 1, 2, 3, 4 ये भी हमें बड़े साइज का दिख रहा है बिकॉज हमने जूम किया हुआ है, ठीक है। तो जूम इन किया हुआ है, ये जो है वो जूम आउट हो जाएगा। जूम आउट, जूम इन करने के लिए कंट्रोल आप प्रेस करके रखिए
और माउस में जो स्क्रॉलिंग होता है, ठीक है, रोलर जो अवेलेबल है उसको ऊपर नीचे करिए तो इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड बॉटम आप देखोगे ये जो सेक्शन अवेलेबल है प्लस और माइनस जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट, प्लस की तरफ जाओगे तो जूम होगा, जूम इन, और माइनस की तरफ जाओगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट जो है वो कर सकते हैं जिससे क्लियरली आप देख सको। अभी हमें टोटल जो है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हमने देखा, ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कर्सर अभी जो है वो मेरा 60 जो डेटा है उसके ऊपर है, ठीक है, ये वाले सेल में मेरा कर्सर अवेलेबल है। तो फॉर्मूला बार है उसमें मुझे फॉर्मूला भी दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वल टू G11, G12 और G13, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला नहीं है, जैसे ये 74 है, 74 में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ डेटा है, ठीक है, सिर्फ डेटा है, तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बार में सिर्फ डेटा दिखेगा। अगर फॉर्मूला है किसी भी सेल में तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी सेल का फॉर्मूला देखना हो तो वो सेल के ऊपर आप कर्सर लेके जाइए, क्लिक करिए वहाँ पर, और फॉर्मूला बार में आप वो फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमने एंटर किया जिसका मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो टाइप करूँगा, ओके, इक्वल टू G11 प्लस G12 प्लस G13, ओके। दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका ये है कि हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर डेटा है 11, 12, 13, ये डेटा है। अब हमें यहाँ पर टोटल करना है 11, 12, 13 का, लेकिन फंक्शन का यूज़ करके। कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो सम फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। आप इक्वल टू करके सम टाइप करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, या ड्रॉप डाउन आप इसे कह सकते हैं, या लिस्ट कह सकते हैं। तो जितने भी सम के अलग अलग वर्जन्स या वेरिएंट्स अवेलेबल है वो आपको दिखेंगे। जो सम है, सम इफ है, सम इफ्स है, IFS, सम प्रोडक्ट है वगैरह, ठीक है। तो हमें सम चाहिए, हमने सम सिलेक्ट किया। तो ये सम इफ वगैरह जो है ये फंक्शन के नाम है। हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर सम करना है तो उस फंक्शन का नाम क्या है। अगर हमें से मल्टीप्लिकेशन करना है तो फंक्शन का नाम क्या है। अगर हमें एवरेज ढूंढना है तो फंक्शन का नाम क्या है। तो ये फंक्शन का नाम जो है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसमें इसको यूज़ हम कैसे करेंगे, सम फंक्शन है तो उसको यूज़ कैसे करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमने ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ देंगे, ओके। यहाँ से 11 पे मैंने क्लिक किया और 11 से क्लिक करने के बाद लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखिए 11 के ऊपर और फिर इसको ड्रैग करिए। जब आप ड्रैग करोगे तो आपको रेंज मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ओपन हुआ और फिर D11 कोलन D13, यानी D11 से लेके D13 तक के जितने भी वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज का सम होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। सो टोटल जो है वो 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, ओके। लेट मी राइट इट ओवर हियर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमने किस तरह से इसको यूज़ किया है। सो सम लिखा हमने और फिर D11 कोलन D13। रेंज देने के लिए हमें पहला सेल D11 और लास्ट सेल D13 इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स जो देंगे। इसको हम इनपुट कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं जिसका हमें सम करना है, ठीक है। तो ये हमने लिखा, तो ये 36 आया। तो ये दो तरीके हैं, इक्वल टू सम D11 D13, ये हमने फंक्शन का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये जो टोटल है, इस टोटल में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर जो जिस सेल्स का हमें सम करना है वो सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए पहले वाला जो स्टार्टिंग सेल है, स्टार्टिंग सेल यहाँ पर कौन सा है, 45 है। तो 45 पे मैं क्लिक करूंगा और फिर लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करना, यहाँ पर हमें वर्टिकल ड्रैग नहीं करना है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट 1 का सम नहीं करना है, लेकिन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 जॉन का, ये तीनों का हमें सम करना है, ठीक है। तो इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं F3 से लेके H3, F3 ये जो F3 है इसमें 45 है, G3 में 85 है और H3 में 90
6 है, इसका सम किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया, तो ये हमें सम मिल गया। ठीक है, अब हमें एक बार हमने फॉर्मूला डाल दिया तो वापस हमें दूसरे फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेल है सिलेक्ट किया हुआ है टू, जिसमें 226 दिख रहा है, वहां पर आपको राइट हैंड साइड में बॉटम में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो ये माउस पॉइंटर जो है वो ब्लैक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लैक प्लस साइन आपको दिखे तो आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, जहां जहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर भी अप्लाई करना है, अप्लाई मतलब कॉपी करना है ये फॉर्मूला, तो अपने आप ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर लाके छोड़ देना है इसको। जब छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हमें रिजल्ट जो है मिल रहा है। जब मैं ये 266 पे क्लिक करूंगा तो उसने कौन से सेल लिया हुआ है ये हमें देखना है। हमें पहले ये जो 226 है, मतलब जॉन का जो टोटल है उसमें रो 3 यूज हो रहा है। ठीक है, और स्टेफी का जो टोटल है उसमें रो 4 यूज हो रहा है। ठीक है, फिर रौनक का जो टोटल है उसमें रो 5 यूज हो रहा है। तो एक्सेल जो है वो स्मार्ट है, उसने अपने आप आइडेंटिफाई किया कि हमें यहाँ पर ये जो सेल है अपना I4, ये जो सेल है 266 यानी ये I4 है। ठीक है, तो I4 के अंदर कौन सा रो यूज करना है उसने आइडेंटिफाई किया और उसी रो का उसने सम किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सम जो दिखा रहा है वो हमें इक्वल टू सम F4 से लेके H4, इक्वल टू सम F4 से लेके H4, मतलब ये 3 सेल जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो F5 मतलब रो 5 यूज हो रहा है, यहाँ पर रो 6 यूज हो रहा है और यहाँ पर रो 7 यूज हो रहा है। ओके, अभी एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए दो तरीके, अगेन एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका है आप फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर हमें 10, 20 और 30 का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो मैं अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेल है वो प्लस 20 प्लस 30, पहले तीनों को ऐड करिए ब्रैकेट के अंदर, फिर डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 क्या है, तो 10, 20, 30 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3, अगर 5 नंबर है तो डिवाइड बाय 5, इस तरह से करेंगे। ठीक है, एंटर देंगे तो ये एवरेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू, हमने क्या यूज किया, तो हमने यहाँ पर J11 प्लस J12 प्लस J13 लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड बाय क्या किया हमने 3 किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब इसको फंक्शन का यूज करके करना है। फंक्शन का यूज करने के लिए क्या करना है, तो इक्वल टू एवरेज, एवरेज करके फंक्शन अवेलेबल है तो वो आप यूज कर सकते हो। और कौन से नंबर्स का एवरेज करना है, तो ये 10, 20 और 30, ये तीनों नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रेंज आ गया अपने आप। मैंने 10 पर क्लिक किया, फिर लेफ्ट माउस बटन दबा के रखा और जितने नंबर्स चाहिए उतना ड्रैग किया, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है रेंज। रेंज क्या मिल रहा है, J11 से लेके J13 तक। ठीक है, ये 3 नंबर्स का एवरेज वो ढूंढेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट जो है वो सेम मिल रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, फंक्शन यूज किया हुआ है। एवरेज, स्टार्टिंग सेल एड्रेस कौन सा है, J11, और कोलन, कोलन के बाद लास्ट सेल एड्रेस कौन सा है, J13 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। हमें एवरेज ढूंढना है, किसका एवरेज ढूंढना है, सब्जेक्ट 1, 2 और 3 का। ओके, तो इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया और ये 3 नंबर्स जो है वो डाल दिए, F3 से लेके H3 तक, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ओके, तो ये एवरेज मिल गया। अब इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने से ये सारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 55 के बाद एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है क्योंकि ये होल नंबर है, और यहाँ पर जो है वो 4 डेसिमल प्लेस, हमें 4 डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस आ रहा है, हमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नंबर ग्रुप है, ठीक है, ये होम टैब के अंदर जो नंबर ग्रुप है, नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पर ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, तो डिक्रीज डेसिमल 4 बार हमने क्लिक किया, सॉरी 3 बार क्लिक किया, तो ये 3 डिजिट्स जो है वो निकल गए, एक डिजिट डेसिमल के बाद हमें मिला। ओके, सो आज के क्लास के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।